गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा नीचे तशरीफ ले जाएं। मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के विजन को कबूल करना है। अपनी पॉलिसी को बदलना होगा। मैं जनाब आसिफ हनीफ कैलवी साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मुख्तसर वक्त में इतने जमे गफीर का जो है ये इंतजाम किया है। आसिफ हनीफ कैलवी साहब आपको मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हल्का 2 नक्याल की सीट आप जीत कर सुल्तान महमूद साहब को तोहफे में देंगे। में भी जलसा किया और जब सारे दोस्त ये कह रहे थे कि हम कोटली की 6 सीटें आपको तोहफे में देंगे तो मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह ये देंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे नक्याल पर ज़हन जाता था। लेकिन आज ये जलसा देख के मैं कह सकता हूँ नक्याल की सीट इंशाल्लाह कोटली में पहले नंबर पर पीटीआई आज मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज में इमरान खान जो मेरे और आपके कायद हैं उनका विजन पहुंच रहा है, लोग जाग रहे हैं। हमने पार्टी को भी मजबूत करना है और अब साथ साथ इंतखाबात का भी मौका आ रहा है, लेकिन ये घास कटाई मौसम के बाद नक्याल में दमादम मस्त मेरी और मेरे कायद की जो इमरान खान की सिलेक्शन पे तफसीली हिकमत अमली के सिलसिले में बातचीत हुई, उसमें जहां ये फैसला था कि हमने किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करना, उसके साथ साथ ये भी था कि हम पार्टी के उम्मीदवारों को ही टिकट देंगे और कोई चोर डाकू लुटेरा पीटीआई में शामिल नहीं हम आजाद कश्मीर में खुशहाली चाहते हैं और वो आए रोज मुझ पर तनकीद करना शुरू हुआ है। मैं उसका जवाब आज खड़ गुजरा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उसे ये बताना चाहता हूँ फारूक हैदर, तुम जितना भी शोर मचाओ, तुम करप्शन में जो तुमने की है उसका हिसाब तुम्हें देना। जब पाकिस्तान में बना था तो मैंने आज़ाद कश्मीर में भी एहतसाब एक्ट बनाया था। फारूक हैदर ने मुख्तलिफ तरमीम करके उसकी दाम निकालने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसे बताना चाहता हूँ कि जब पीटीआई इक़्तिदार में आएगी तो हम एहतसाब एक्ट को जो मेरे दौर में पास हुआ था, जिसके चेयरमैन शेख मुशारफ साहब थे, उसी हालत में बहाल करेंगे और हम हर करप्ट माफिया का एहतसाब करेंगे। जिस तरह
पाकिस्तान में मेरे और आपके कायद इमरान खान ने तमाम डाकुओं का क्रम माफिया का एक साफ शुरू किया और बड़े बड़े लीडरों की चीखें निकलना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह आजाद कश्मीर में भी उनकी इसी तरह चीखें यहाँ पर मैं जानता हूँ कि जिला कोटली के क्या मसाइल हैं। जब मैं वजीर आजम था तो वहाँ पर मैंने रहमान ब्रिज बनाया, बाईपास बनाया, कम्युनिटी सेंटर बनाया, इसी तरह मैंने चिल्ड्रन पार्क बनाया। मैं नक्याल के लोगों के मसाइल से भी वाकिफियत रखता हूँ और इसीलिए जब मैं पीपल्स पार्टी में था तो जिस दोस्त का नाम यहाँ पर कुछ दोस्तों ने लिया तो मैंने वो नौजवान दे के उसकी परवरिश की, उसको सियासत में मैंने आगे बढ़ाया और नकियाल की सीट उसे दी, लेकिन वो सीट को नहीं संभाल सका। तो आप वही सीट आप नौजवान और वैसे भी पीपल्स पार्टी एक किस्सा माजी बन चुका है। पीपल्स पार्टी का ना कोई मुस्तकबिल है और ना कोई बात है। शहबाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद आए और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, इसलिए अब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपस में इत्तेहाद करके पीटीआई का मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज खंड गुजरा के गैरतमंद गयूर लोगों की मौजूदगी में ये कहता हूँ, तुम 3 जमातें नहीं 10 जमातें भी आ जाओ। तो इसलिए हमने यहाँ पर कुव्वत के साथ आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जिस तरह आप साथी निकले हैं, कोटली भी पीटीआई का हो चुका है, पूरा आजाद कश्मीर और माजरीन भी आने ना अपनी जमानत तुसने जोश व जज्बे दो ये पता लगना पिया कि इंशाल्लाह नकियाल वाली सीट असी जितने ही जित इब्तदा हो सी वो पूरे कोटली और पूरे आजाद कश्मीर तक मैदान विच निकलिया तुसां लोगां जिस मोहब्बत ना जिस खलूस ना साथ देने ना ऐद किया है, ना सिर्फ हमारे नाल बल्कि अपने कायद इमरान खान साहब नाल, इंशाल्लाह असां तुसां दियां उम्मीदां पर पूरा उतरसां। अज भी काफ़ी साथी पीटीआई शामिल होए ने, मैं उन्हां की भी यकीन दवाना कि इंशाल्लाह जी तोको के पीटीआई इमरान खान की क्यादत शामिल हुई इंशाल्लाह वो कदे मायूस नहीं होने। तो मैं गल करना सा पिया फारूक हैदर साहब बहुत परेशान हुए न, उन्होंने हमारे खिलाफ बड़े सख्त बयान दिते, हमारे दादे ने तक ले गए। मैं उसका जवाब
उस जबान च ना देना, पर मैं इतना दसी छोड़ा फारूक हैदरा कि गल ये है इसी सिर्फ एक बुखलाट भी समझना और थोड़ा जहा इत्मीनान भी होना है कि हाले 8-9 महीने रहने ने वजीर आजम, उसने हुकूमत, उसने पिट्ठू, उसने वजीर अगर सारे बुखलाई गए न तो इसका मतलब है कि सारे नौजवानों का काम ठीक हाले 8-9 महीने रहने न फारूक हैदरा हाले तो पार्टी शुरू हुई है। इंशाल्लाह अगे अगे जिस तरह से वसा वो होर बुखलासन और इंशाल्लाह असें हुकूमत बनासा। दो गल्लां सिर्फ हमारे भाई नईम साहब भी इतने याद कराइए। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह है और 50% आबादी है जी मुतासरीन है। हमारे कायद इमरान खान साहब 3.5 अरब रुपया हुकूमत आज़ाद कश्मीर की देता है कि वो मुतासरीन तक पहुँचाया जाए, लेकिन वो भी करप्शन की नज़र हो रहा। वो तो इन्होंने को साहब असी सही इंसान, लेकिन असी जिहड़ा मुतासरीन का हक है वो फिर भी उन्होंने दलवासा असी इंशाल्लाह। दूसरा नादरा दफ्तर इन्हें गल की है वो इंशाल्लाह माड़ा तुसां नाल वादा किया नादरा अपने कायद इमरान खान पर एतमाद है। और मैं तुसां की दसा एहसास प्रोग्राम उन्होंने पाकिस्तान ने शुरू किया। इंसाफ हेल्थ कार्ड असा आज़ाद कश्मीर में भी देने शुरू किए। देने शुरू किए तो उस वेले पता लगा कि वो जो सर्वे सी जिसने बुनियाद पर कार्ड तकसीम हुए न वो 2010-11 सी, यानी 10 साल पुराना सी। इस वजह तो मैं दोबारा अपने कायद इमरान खान को गया। मैं क्या जी उसका नया सर्वे असी कराई दो क्योंकि पुराना सर्वे ठीक नहीं। उन्होंने हमारी गल सुनी नाल में गलू गल नहीं जिस तरह करी ना मैं गलू गल की। मैं आख्या जी कि उत्थे सारे लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी रहने, उत्थे ने मुतासरीन भी हैं, सारे लोग उत्थे ना फैक्ट्रियां तो उन्होंने को बड़े तो उत्थे रोजगार सारा फार फलंग दूर दराज इलाका भी है। इस वजह से सारे की चाहिए मैं गलू गल की। 5 दिहाड़ियों बाद मैं मुतलका लोगों को जिस वे गया कि दोबारा सर्वे कराओ, उन्होंने कहा जी केड़ा सर्वे कराओ। पहले तो मैं सोचा पता नहीं क्या हुई है वो बाद ही चाहन जी सर्वे का कराना। इमरान खान पूरे आज़ाद कश्मीर हर नौजवान हर बुजुर्ग हर खातून हर बच्चे थे इंसाफ कार्ड देने का फैसला करें। लोग यूरोप रहने हो, मिडल ईस्ट रहने हो, दुबई रहने हो, दीगर जगहों पर रहने हो, बड़ी वेलफेयर स्टेट्स रहने हो, लेकिन उन्होंने मुल्कों भी हर बंदे को हेल्थ कार्ड नहीं।
लेकिन आज़ाद कश्मीर और पंजाब और सिंध भी नहीं। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह इमरान खान मुजफ्फराबाद ऐलान किया कि मैं कश्मीर नी आज़ादी ते कश्मीरियों का सफीर बनसा, और उस तो बाद इमरान खान साहब जिथे भी गए उन्हें मोदी को भी ललकारिया और उन्हें आख्या मैं कश्मीरियों का आज़ादी तक साथ दे सा, और वो दे रहे वो आज़ाद कश्मीर ने लोगों नाल भी बहुत मोहब्बत करने, और इंशाल्लाह एक चीज़ नहीं और भी बेशुमार चीज़ा उन्हें बिलियन ट्रीज ने मनसूबा दिता है। ये टैंक दीगर चीज़ें सारी तुसा की इंशाल्लाह मिलना शुरू हो सन, और दीगर एहसास जड़े अपना प्रोग्राम गरीब खवातीन थे कामयाब नौजवान थे ये भी सारे इंशाल्लाह तुसें मिल सन। और हाले उसने इन सारे चीज़ों दरमियान एक सीढ़ी बाकी है। वो सीढ़ी पता है क्या है? नकियाली सीट। तो इस वजह नाल आज जरा जोश और जज्बा तकना पिया, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह असीं जितसा। लेकिन फिर भी इलेक्शन तक यही तुसां जिद्दोजहद हिस्सा का मुतरक होई के मुतहद होई के बिलखसूस जड़े नौजवान तुसीं अगे वधो, इंशाल्लाह ताला असीं हुकूमत बनासा। और नकियाल की दानिस्ता तौर पर एक तवील अरसे तो जिस तरह इस्तेसाल किया गया, इतना जी तरक्की सी वो नहीं होने दी गई ताकि लोग परेशान रहन। हुण इंशाल्लाह लोग सियाणे हो सन और PTI की जिद्दा सन। थोड़ा जहा अज थोड़ा टाइम न हो गया असा जो 3 बजे एक और जलसा वाला कोठली में इस वक्त तक है उसी तो कुछ साढ़े मुकर्रीन नहीं बोली सके, कुछ असा जल्दी भी कराई उसमें मैं माजर चाहना, लेकिन इसकी कसर कट सा और असी मैं दोबारा एक नकियाल का बड़ा जलसा उसी ना मैं इंशाल्लाह नकियाल ने ग्रां जा उन्होंने वालद हनीफ खेली साहब हमारे दोस्त भी हैं, वो भी शायद लगे हुए तकड़े हो सकते हैं। इस वजह मैं उन्होंने भी यकीन दिवाना कि जिस तरह उन्हें अज सारा इस्तकबाल करवाया है दूर दराज इलाके में, तो मैं मोए मोए चढ़ होर झंडे भी राह में तके नो पता नहीं क्यों लाए भी सन्ने। इस वजह तो मैं इंशाल्लाह दोबारा अवसर है खाली जलसे के लिए इतना बेशुमार लोग हैं जिन्हें इतना नकियाल लोगों ने हुकूमत आने दे हमारा साथ दिता सी, उन्होंने की असा फिर ऑन बोर्ड कर सा और फिर इतों एक असा बड़े काफले की सूरत एक बड़ी टीम की सूरत अगे वध सा, और इंशाल्लाह नकियाल जी बेहतरी है वो समझो पूरे आज़ाद कश्मीर बेहतरीन इब्तदा साबित